हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, दिवाली किसका प्रतीक है? तो यदि आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करें। इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, डीसी मोटर का उपयोग कहाँ होता है? तो डीसी मोटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है? तो बैटरी से चलने वाले उपकरण में होता है डीसी मोटर का उपयोग, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, एसी मोटर किस प्रकार की धारा पर चलती है? तो एसी मोटर जो होती है वो किस प्रकार की धारा पर चलती है? तो अल्टरनेटिंग करंट के धारा के द्वारा चलती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, इलेक्ट्रिक मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो कैसे होता है? तो होता है विद्युत से यांत्रिक में होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, मोटर में उपयोग होने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो मोटर में जो उपयोग होता है उसका मुख्य भाग होता है आर्मेचर, यानी कि विकल्प जो इसका होगा ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, विश्वकर्मा पूजा किससे संबंधित है? तो विश्वकर्मा जो पूजा है वो किससे संबंधित? तो मशीन और औजार से संबंधित है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, होली का त्योहार किससे जुड़ा है? तो होली का जो त्योहार होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो रंगों से जुड़ा होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, गणेश चतुर्थी किस देवता से संबंधित है? तो गणेश चतुर्थी जो है वो किससे संबंधित है? तो गणेश से ही संबंधित है, यानी कि विकल्प इसका सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, मोटर में चुंबकीय क्षेत्र किससे बना होता है? तो मोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किससे बना होता है? तो बना होता है कॉइल से बना होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया? तो इंडक्शन जो मोटर है उसका आविष्कार किसने? तो टेस्ला ने किया, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, पोंगल पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? तो वो है तमिलनाडु का, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, बैसाखी किससे संबंधित है? तो बैसाखी जो है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है फसल से संबंधित है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, मोटर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो मोटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे नहीं होता है? तो टीवी रिमोट में जो होता है वो मोटर का उपयोग वहाँ पे नहीं होता है, इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, दुर्गा पूजा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रश का कार्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो होता है वो ब्रश का कार्य होता है करंट को पहुंचाना होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, ईद किस धर्म का त्योहार है? तो ईद जो होता है वो किस धर्म का त्योहार है? तो वो है मुस्लिम धर्म का ईद
जो होता है मुस्लिम धर्म के लोगों का त्योहार है। विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, क्रिसमस किसका जन्मदिन है? तो क्रिसमस जो होता है वो एक जन्मदिन के आधार पर मनाया जाता है, तो वो होता है ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, मोटर में रोटर क्या करता है? तो मोटर में जो होता है वो रोटर करता है, तो वो करता है क्या करता है, घूमता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, इसका भी विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है केरल में, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, मोटर की गति किससे नियंत्रित होती है? तो मोटर की जो गति होती है वो किससे नियंत्रित होती है? तो वोल्टेज से नियंत्रित होती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, मकर संक्रांति किससे जुड़ा है? तो मकर संक्रांति जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है सूर्य से जुड़ा है। किससे? यानी कि सूर्य से मकर संक्रांति जुड़ा है। विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो उपयोग होता है वो सबसे अधिक घर और उद्योग में होता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, निम्न में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इनमें से जो मोटर इंडक्शन का आविष्कार किए थे वो कौन किए थे? तो किए थे निकोला टेस्ला ने किए थे, यानी विकल्प जो इसका होगा वो डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो इनमें से जो है वो गुजरात का उत्सव नहीं है, तो वो है सनबर्न महोत्सव नहीं है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।